हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिंग क्रिएशन एजुकेशन। आज की इस वीडियो के ज़रिए नीट 2023 के हर एक एस्पिरेंट को मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि क्या नीट का जो सिलेबस है वो बोर्ड एग्जामिनेशन की तरह चेंज हो चुका है या फिर दोनों ही सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है। क्या टॉपिक आपके सिलेबस में है, क्या आपके सिलेबस में नहीं है, ये सारे आपके जो कन्फ्यूजन है, सारे डाउट्स आपके जो हैं वो इस वीडियो के ज़रिए मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। वीडियो में एंड तक आते आते आप लोगों को कम्प्लीटली पता लग जाएगा कि आखिर कौन सा टॉपिक आपके सिलेबस में है और कौन सा नहीं है जिसे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आज हम बायो की बात करने वाले हैं कि बायो का जो क्लास 11th और 12th का जो सिलेबस है 2022 टू 2023 क्या वो चेंज हुआ है सीबीएसई के अकॉर्डिंग हम देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम यहाँ पर फॉलो नहीं करते हो तो फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ पर डेली कुछ ना कुछ एमसीक्यू, कुछ ना कुछ शॉर्ट नोट्स अपलोड हो रहे हैं जिसके ज़रिए आप लोगों तक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, काफ़ी अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स सेंड किए जा रहे हैं जो कि आपको आपकी नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इंस्टाग्राम पर सेम नेम है सिंग क्रिएशंस एजुकेशन, टेलीग्राम पर भी सेम नेम है सिंग क्रिएशंस एजुकेशन। आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर फर्दर पोस्ट। तो चलो शुरू करते हैं क्लास 11th से। क्लास 11th में आप सभी जानते हैं कि 5 यूनिट आ जाती हैं। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्लांट फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये सभी यूनिट्स तो आ रही हैं, लेकिन इन यूनिट्स में से कुछ चीज़ें यहाँ पर कट भी की गई हैं। चलो आकर हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आखिरकार यहाँ पर कट की गई हैं। चैप्टर नंबर 1 जो कि है द लिविंग वर्ल्ड, यहाँ पर जो जो चीज़ें आपको रेड से मार्क दिख रही है ना, ये सारे वो टॉपिक हैं जो कि आपके रिमूव कर दिए गए हैं। ठीक है, तो रेड वाले टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर कौन से टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं? टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टेक्सोनॉमी, चाहे वो म्यूजियम हो, जूलॉजिकल पार्क हो, हर्बेरियम या फिर बोटानिकल गार्डन या की फॉर आइडेंटिफिकेशन, ये जो है रिमूव कर दिया गया आपके चैप्टर नंबर 1 से। अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये कंप्लीट चैप्टर आता है। इस कन्फ्यूजन में मत रहना कि बोर्ड का और नीट का सिलेबस सेम है। ठीक है, ऐसा नहीं है। नीट का सिलेबस, उसमें कुछ भी कट नहीं किया गया है। कंप्लीट बायो 11th और 12th की आएगी। ठीक है, जो पहले से कट हो रखे हैं पोर्शंस वो इंक्लूड नहीं है। ठीक है, उसके अलावा बाकी जितना लास्ट ईयर था 2022 का सिलेबस था, 2021 का सिलेबस था, वही सेम सिलेबस रहेगा। लेकिन बोर्ड्स के लिए अगर आप बात करते हो तो ये जो रेड से मार्क है ये आपका डिलीट हो चुका है, यानी कि ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आप सिर्फ बोर्ड्स के ऊपर फोकस कर रहे हो। चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट है, कुछ इसमें से हटाया नहीं गया है। चैप्टर नंबर 3 में एंजियोस्पर्म कंप्लीटली हटा दिया गया है। ठीक है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो आता था ना वो यहाँ पर हटा दिया गया है। प्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक ये सब हटा दिया है। चैप्टर 4 कंप्लीट है, कुछ भी नहीं हटाया। आई नो काफ़ी बच्चे डिस्टर्ब होंगे इससे कि भाई चैप्टर 4 तो हमारा बिल्कुल भी फेवरेट नहीं है। काफ़ी बच्चों का होता भी है, वैसे मैंने देखा है, लेकिन इसमें एग्जाम्पल ज़्यादा होते हैं ना, तो ज़्यादातर बच्चे बोलते हैं कि मैम इसमें याद बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, तो ये उन्हें पसंद नहीं आता है ना। तो इसमें से कुछ कट नहीं किया है। आगे आते हैं यूनिट नंबर 2 में, जिसमें आ जाते हैं आपके 3 चैप्टर्स, मॉर्फोलॉजी, एनाटमी और आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो मॉर्फोलॉजी में आपकी फैबिएसी फैमिली, लिलिएसी फैमिली ये दोनों हटा दी गई हैं। एनाटमी में आपकी सेकेंडरी ग्रोथ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स कंप्लीट चैप्टर आएगा, एक भी चीज़ यहाँ पर रिमूव नहीं की गई है। तो प्लीज़ कुछ भी बोर्ड एग्जामिनेशन में छोड़कर मत जाना, सिवाय उसके जो यहाँ पर रेड से मार्क है। रेड वाला आप छोड़ सकते हो क्योंकि वो बोर्ड्स में नहीं आएगा, आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा अगर उसका कोई क्वेश्चन आता है तो। आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 पे। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका, मैं हर एक टॉपिक को नहीं बोलूँगी क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पर कि जो टॉपिक रेड से मार्क नहीं है वो आ रहे हैं। जो टॉपिक रेड से मार्क है, समझ लो यहाँ से यहाँ तक, ये कोई टॉपिक नहीं आ रहा है। ठीक है, चाहे वो मोनोमर्स की लिंकिंग हो, ठीक है, बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गया, आपके मेटाबॉलिज्म हो गया, ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी बायोमोलिक्यूल्स में से। लेकिन बाकी कि क्या स्ट्रक्चर होता है बायोमोलिक्यूल का, कितने टाइप के एंजाइम्स होते हैं, उसका एक्शन क्या होता है, क्या प्रॉपर्टी होती है, ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 पे अगर मैं आती हूँ, जो कि आपका सेल साइकिल एंड सेल डिविजन। इसमें आपको सिंपल, बिल्कुल सिंपल मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगी आपको, उसमें आप देख सकेंगे सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस एंड देयर सिग्निफिकेंस। सिर्फ इतना पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। ये यूनिट आपकी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़
अच्छी लगी होगी जो बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बार बार कहती हूँ, सेम नहीं है। ठीक है, जो बच्चे यहाँ पर नीट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगी उनको कंप्लीट पढ़ना है, इस पर नहीं जाना। लेकिन जो यहाँ पर बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो बच्चे इसको कंप्लीटली फॉलो करेंगे। जो रेड से मार्क है वो उनके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं यूनिट नंबर 4 में। 2 बड़े चैप्टर्स, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड मिनरल न्यूट्रिशन, सीधा हटाए गए हैं। इसमें से कोई टॉपिक नहीं, पूरे चैप्टर्स ही यहाँ पर रिमूव कर दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद बाकी के, अब देखो भाई 2 चैप्टर्स प्लांट फिजियो में से हटा दिए गए हैं, रिमूव कर दिए गए हैं, तो आप इससे ज़्यादा क्या मांगते हो सीबीएसई से, है ना। तो उन्होंने बाकी के 3 चैप्टर कंप्लीट रखे हैं, कोई भी टॉपिक यहाँ से रिमूव नहीं किया गया है, चाहे वो फोटोसिंथेसिस हो, रेस्पिरेशन हो या फिर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। आगे बढ़ते हैं ह्यूमन। अब देखो प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी साइमल्टेनियसली चलते हैं। तो अगर प्लांट फिजियोलॉजी में से कुछ डिलीट हुआ है तो ह्यूमन फिजियो में से भी कुछ डिलीट होगा, है ना। तो यहाँ पर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हट चुका है, ये डिलीटेड है। चैप्टर नंबर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस कंप्लीट आएगा। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन कंप्लीट आएगा। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन कंप्लीट है। ओके, उसके बाद सारे चैप्टर्स कंप्लीट हैं सिवाय केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के, जिसमें से हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और आपका थाइमस, ये 4 चीज़ें यहाँ से रिमूव कर दी गई हैं। इनको आप पढ़ना मत अगर आप बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो। नीट के लिए तो आप सभी जानते हो, पहले ही कह चुकी हूँ कि भाई नीट के लिए आपको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना है, इस पर नहीं जाना। ठीक है, लेकिन बोर्ड्स के लिए यही सिलेबस है, आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको। आपका बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं आते बोर्ड्स में। क्लास 12th में आ जाते हैं। यहाँ पर भी 5 यूनिट है आपकी, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इसमें से अगर हम देखें तो सबसे पहला, देखो कोई बच्चा 11th से 12th में आएगा, कहेगा चलो हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो पहला ही चैप्टर उन्होंने हटा दिया है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये चैप्टर जो है वो क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, इस चैप्टर को हटा दिया गया सिलेबस से। कोई टॉपिक नहीं, कंप्लीट सिलेबस, जो कि एक गलत बात लगी मुझे, क्योंकि इससे बच्चे का बेस बनता है, लेकिन आपने यही चैप्टर हटा दिया है, तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा गलत था, लेकिन क्या कर सकते हैं, सीबीएसई है ना। तो ये चैप्टर हट चुका है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये चैप्टर कंप्लीट आएगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट आएगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंप्लीट आएगा। ये सब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, बोर्ड्स के बेसिस पे पढ़ाऊंगी, नीट के बेसिस पे पढ़ाऊंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हर एक चैप्टर लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी प्लस नोट्स के साथ पढ़ाने वाली हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आगे आते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें आपका सिकल सेल एनीमिया और आपका फिनाइल केटोन्यूरिया, ये दोनों रिमूव कर दिए गए हैं। बाकी तीनों इस यूनिट 7 में से तीनों चैप्टर कंप्लीट आ रहे हैं, चाहे वो मॉलिक्यूलर हो, एवोल्यूशन हो या वेरिएशन इनहेरिटेंस का चैप्टर हो। ठीक है, देन अगर यूनिट 8 पर आ जाते हैं, देखो बच्चों मैं एक एक टॉपिक इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ बिकॉज यू ऑल्सो नो योर सिलेबस, लेकिन उसमें से क्या हटा दिया गया है, क्या आपको नहीं पढ़ना है, मैं उस पर ज़रूर फोकस कर रही हूँ। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ कंप्लीट चैप्टर आपका आएगा। चैप्टर नंबर 9 यहाँ पर हटा दिया गया है। ये बहुत अच्छा चैप्टर लगता था मुझे भी, पढ़ाने में भी काफ़ी अच्छा लगता था, लेकिन इसे रिमूव कर दिया गया है। स्ट्रैटेजीज़ फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ठीक है, फर्मेंटेशन एंड ऑल वाली चीज़ें आती थी यहाँ पर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर कंप्लीट चैप्टर है। अब भाई एक चैप्टर हटा दिया पूरा, और क्या चाहिए, है ना। आगे आते हैं बायोटेक एंड बायोटेक की एप्लीकेशन। ये दोनों ही चैप्टर बिल्कुल भी रिमूव नहीं किए गए हैं, ना ही इसका कोई पार्ट रिमूव किया गया है। तो किसी भी और वीडियो पर विश्वास मत करना जहाँ पर ये कहा जाए कि इसमें से कुछ हटा दिया गया है। कंप्लीट आएगा आपके सिलेबस में और आपको कंप्लीट पढ़ना है बोर्ड्स के लिए। और नीट के लिए तो मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि भाई कंप्लीट जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ ना कि ये नहीं आ रहा है, ये नीट में आ रहा है। ठीक है, नीट के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो कंप्लीट प्रिपेयर करो। सिर्फ बोर्ड्स के ऊपर ध्यान देना चाहते हो तो बोर्ड्स के टाइम पे सिर्फ इतना ही पढ़ना। ठीक है, आगे आते हैं यूनिट नंबर 10 पे। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में से काफ़ी बड़ा पोर्शन हटाया गया है। हैबिटेट हटा दिया गया है, एबायोटिक फैक्टर्स हटा दिए गए हैं, इकोलॉजिकल अडेप्टेशन हटा दी गई है। इकोसिस्टम में आपका न्यूट्रिएंट साइकिल, चाहे वो कार्बन की साइकिल हो, फॉस्फोरस, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते थे यहाँ से। कार्बन की साइकिल, फॉस्फोरस की साइकिल, इकोलॉजिकल सक्सेशन, जो पिरामिड्स एंड ऑल बनते थे वो हटा दिया गया है यहाँ से। उसके बाद आपका बायोडाइवर्सिटी कंप्लीट है। और चैप्टर नंबर 16 इन्वायरमेंटल इशू, कह रहे हैं भाई ये तुम केमिस्ट्री में पढ़ लेना, है ना, इसे तुम
केमिस्ट्री में पढ़ लेना, यहाँ से हम हटा रहे हैं, दो बार क्यों पढ़ोगे, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल इशू जो है वो आपका यहाँ से हटा दिया गया है। तो ये कुछ आपका सिलेबस था जो आपका बोर्ड्स के अकॉर्डिंग मैंने बताया है, और नीट के अकॉर्डिंग तो कभी बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि नीट में सारा कुछ आ रहा होता है, ठीक है। नीट में कोई सिलेबस में चेंज नहीं है, कंप्लीट आ रहा है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे आने वाली लेक्चर्स के लिए, चाहे वो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हो, बोर्ड्स एग्जाम की प्रिपरेशन, क्रैश कोर्स, या फिर आपके एमसीक्यूज़ या प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो, इन सभी के लिए आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, वहाँ पर आपको काफ़ी सारे डेली अपडेट्स मिलते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम टेलीग्राम दोनों का। वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।